उनसे कि सर आप इतना अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं? तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो बड़ा परिवर्तन है, जैसे मौसम का बदलना और मौसम का बिगड़ना, ये तो बादल, सूरज और पृथ्वी पर निर्भर करता है। अकस्मात ताप कहां बढ़ा दे कहां घटा दे, लेकिन पंखा चलाकर हम थोड़ा सा जरूर गर्मी को कम कर सकते हैं। बारिश नहीं हो तो बोरिंग से सिंचाई करके कुछ न कुछ उत्पादन जरूर कर सकते हैं। ठीक है कि प्रकृति अपना वर्षा खुद करती है, लेकिन घर में खाना बनाना हो तो हम सूर्य की रोशनी का इंतजार कब तक करेंगे? हम थोड़ी सी जलावन जलाकर खाना बना जरूर सकते हैं। तो भगवान इतनी लंबी लंबी जब हाथ दिया है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है और इतना बड़ा खोपड़ी दिया है कुछ न कुछ हमें करने के लिए, तो सब कुछ ईश्वर करता है। बड़ी घटनाओं में हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हाँ, छोटा परिवर्तन ये हमारे इस सानिध्य से, इस प्रेम से, ईश्वर की उपासना से, ईश्वर के प्रार्थना से होते रहता है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपके सामने एक महिला है, कैमरा थोड़ा लाइए इधर। इनका नाम है पुतुल कुमारी। पुतुल जी, और पुतुल जी हमारे यहाँ बीपीएससी शिक्षक की तैयारी करने के लिए आई। जिस दिन इन्होंने नामांकन लिया, नोटिफिकेशन में आया कि वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे जो सीटीईटी बीटीईटी तो निकाले हैं लेकिन बीएड पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही ऐसी सूचना आई, क्योंकि इनके मार्कशीट वगैरह भी हाथ में नहीं आए थे, ये घबरा गई और इनको लगा कि कहीं कोचिंग में एडमिशन लिए हैं तो पैसा डूब जाएगा क्या। मैंने आश्वासन दिया कि चिंता मत कीजिए, आप मेरे यहाँ आ गई हैं तो नौकरी लेकर ही जाइएगा और आपका दिया हुआ 1000 रुपया ये लाख रुपया के बराबर रिटर्न करेगा। ठीक उसी वक्त इनकी एक परीक्षा चल रही थी और वह था कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय। 9 से 12 कक्षा में इन्होंने परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया और सब में उत्तीर्ण हुई। सामान्य जाति की महिला है, नाम है इनका पुतुल कुमारी। हालांकि पुतुल देवी है। संजना ले जाइए अगरबत्ती, थोड़ा आके ले जाएगा अगरबत्ती। एक आदमी कोई ले जाइए जो इनको अच्छे जगह, ये तो खुद दुर्गा जी है, ले जाओ। शहर में मैंने दुर्गा होगा करता, तो ले जाइए, जहां जहां लगता है लगा लीजिएगा। हाँ, तो ये पुतुल कुमारी हुई और इनके पति का नाम है अनुज सिंह। क्षत्रिय परिवार से हैं तो जनरल होगी, और इनका 9 से 12 के बीच हो चुका है। अब आपका पे स्केल भी इनका उच्च स्तर का होगा, खाना पीना रहना और साथ ही साथ उच्च स्तर की शिक्षा में सहयोग देना। तो हम लोग थोड़ा इनके लिए जोरदार स्वागत करते हैं और ईश्वर से यही कहेंगे कि आप उस स्कूल में जाइए, बढ़िया से बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए। इसी 9 तारीख को इनका ज्वाइनिंग है, 9 अगस्त को। आज 3 अगस्त है, तो आज से 6 दिन बाद ये जा रही है। बच्चों को बहुत मिठाई खिलाई है, मेरे लिए भी इन्होंने मिठाई लाया है। और देखिए, ये माँ रसगुल्ला का ढेर है, हम लोग तो नीचे खा लिए, हमारे टीचर लोग भी खा लिए हैं। बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अकेले पुतुल जी आ जाइए, थोड़ा सा आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और स्टडी पॉइंट संस्था कैसी है। छोटे छोटे 1-2 सवाल। सबसे पहले पुतुल जी, आप इसका श्रेय किसको देना चाहती है? अपने परिवार में बोलिएगा, अपने सास ससुर माता पिता और पति, किसको श्रेय देना चाहती है? सर, मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ। वैसे तो सबसे पहले माता पिता है, उसके बाद से ऐसा गांव में ऐसा होता है कि शादी के बाद से घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। और मेरा जो बीएड भी हुआ है तो वो शादी के बाद ही हुआ है। इसके लिए मेरे ससुर जी बहुत मेहनत किए हैं। मुझे ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात हर टाइम मुझे कॉलेज हर एक रोज लेकर गए हैं। ससुर जी नहीं इतना ध्यान दिए हैं जितना मेरे लिए हो। सब लोग आज बोलते हैं कि मतलब अगर वो इतना मेहनत नहीं किए होते तो मैं यहाँ पे नहीं आई। और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा उनका भी सहयोग है, अभी तक वो बहुत कर रहे हैं मेरे लिए। और कहते हैं कि हर
सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। और मैं बहुत खुश हूँ। आज उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और सर एक और बात है कि जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि ईश्वर प्रत्येक इंसान को ना कुछ स्पेशल बनाकर भेजता है, लेकिन उसके लिए एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इंसान में सारी काबिलियत होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि हम इस लायक हैं, और उसको मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे आई थी, मैं बहुत होपलेस थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं हर रोज़ रोती थी बहुत लेकिन इस सब के लिए मैं यहाँ आई तो सर मेरा बहुत मनोबल बढ़ाए। वो बोले मेरे हस्बैंड से कि आज ही आप मिठाई बंटवा दीजिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत होपलेस थे, हम लोग कुछ नहीं आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर बोले कि मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे जीवा पे सरस्वती माता का वास है, मैं कुछ सोच कर ही बोला हूँ आप जाइए सत्यनारायण भगवान का खाता खवाइए और मिठाई बांट दीजिए। तो सर इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो इतना खुश इतना इम्प्रेस हुई हूँ आपसे कि मैं सोचती हूँ ना कि सर भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, और मेरे बच्चों के लिए भी आपका मार्गदर्शन मिले तो बहुत इसलिए तो मैं भी अपने छात्रों से कहता हूँ कि जल्दी जल्दी ब्याह शादी कीजिए नौकरी के बाद, और जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट आए जिसमें उन लोगों को भी पढ़ाए। मैं इनके शब्द से याद कर रहा हूँ कि जो भी मेरे छात्र हैं, आज आप लोग बड़े बड़े कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है मुंबई में पोस्टेड है, कोई ऑलरेडी जोनल इनकम टैक्स अधिकारी है जो उड़ीसा में पोस्टेड है, जो IAS निकाल गए, आप IPS निकाल गए, DSP है, दरोगा है। आप लोगों के पास आज पैसा ज्यादा हो चुका है, इसलिए आप लोग समझते हैं कि जहां हम पढ़े थे वहां अपने बच्चे को न पढ़ाएं। सोशल स्टेटस आप लोगों का डाउन हो जाएगा। कई गार्जियन को हम देखते हैं कि वो सोशल स्टेटस डाउन के लिए, उसमें इसी से आवाज जाएगा, तो उनका सोशल स्टेटस कहीं गिर न जाए इसके लिए वो अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाते। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत से बैंकर है, बहुत से लोग प्रभारी थाना प्रभारी है, बहुत से इंस्पेक्टर है, और उनके बच्चे बिल्कुल जहां तहां पढ़ के और उनके जैसा भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दरोगा को जानते हैं इनका बेटा गांजा पी रहा है, मेरे छात्र हैं, लेकिन उनका बेटा गांजा पी रहा है उनके पिता को नहीं पता, उनका बेटा चरस ले रहा है उनको नहीं पता, लेकिन मुझे मोह है कि उनके पिता को मैंने पढ़ाया और कमजोर घर और गरीब घर के थे, इसके बावजूद भी उनको मैंने दरोगा बनाया, उनको मैंने DSP बनाया। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी चीज याद कर दी है इस मौके पर कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हों इनके, और इस तरीके से सर के पास आए। तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से कि प्लीज जितने भी स्टैंडर्ड का आपको बच्चा होगा, मैं इंडिया के किसी कोने का पढ़ा हुआ होगा, अब माउंट कॉर्बेल से बढ़िया स्कूल तो नहीं है ना, वहां का भी बच्चा हो, श्रीराम कॉलेज का अगर बच्चा है, हिंदू कॉलेज दिल्ली का बच्चा है, इसके बावजूद भी उसको पढ़ाने की क्षमता आपके टीचर रखते हैं, एम्पेसिंग रखते हैं। यानी मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ कि किसी भी इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का अगर स्टडी पॉइंट आता है तो वो सीखेगा ही, उसको ये फील नहीं होगा कि सामने वाले टीचर उनके कमजोर है। हाँ, ये जरूर होगा कि छपरा में है, पूरी बिहार में आप अपने बच्चों को जो मेडिकल के लिए कोटा भेजते हैं उतना खर्च हमको दो ना, अकेला बैठा के पास करवा दें, वो भी एम्स मेडिकल निकलवा देंगे। आप अपने बच्चों के लिए दूर दूर भेजते हो क्लैट के लिए, हमारे मोहल्ले के ही लोग क्लैट के लिए यहाँ तैयारी करवा, यहीं से निकलवा देंगे। तो स्टडी पॉइंट एनडीए टॉपर भी दिया है, क्लैट टॉपर भी दिया है, सीडीएस टॉपर भी दिया है, सीपीएफ टॉपर भी दिया है, यहाँ तक कि दरोगा भी टॉपर दिया है, बीपीएससी भी टॉपर दिया है। आज कृष्णा जी का फोटो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो 5वां रैंक लाए हुए थे बीपीएससी। तो आप समझो इसी ढंग से सचिवालय सहायक में भरे पड़े हैं, चाहे बिहार का, पटना का हो या झारखंड का हो, सबका नाम गिना सकता हूं मैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं और सोशल स्टेटस के लिए कहीं मत भेजिए, आप छपरा में उनको डालिए, सफलता की गारंटी मैं देता हूं। चलिए फिर आपसे कुछ सीखना है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रही है। आगे आप बताइए,
कि आप अगर कस्तूरबा गांधी ज्वाइन कर रही है 9 तारीख को, और उसमें आपको समय बहुत मिलेगा, क्योंकि छोटी बच्चियां नहीं, बड़ी बड़ी बच्चियां होंगी, अपने से कपड़ा पहनना, नहाना धोना सब करेगी। हो सकता है कि आपको भी थोड़ा मदद करे। वो महिला है तो महिला को मदद करेगी, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चियां होती हैं उनकी उम्र मिनिमम 12 साल से लेकर और 22 साल के बीच होंगे। तो 12 से 22 के बीच जो बच्चियां होगी वो जरूर आपको कोऑपरेट करेगी। आप क्या इसके बाद बीपीएससी के बारे में सोच रही है और बीपीएससी परीक्षा देगी? तो बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन वादा करता हूँ कि अगर वहां जाकर ये भटकती नहीं है, वहां जाकर आराम पसंद नहीं होती है, ऐसे होगी नहीं, तो बीपीएससी भी गारंटेड निकालेगी। ये गारंटी है स्टडी पॉइंट का। आप इनका नाम ममता देवी या ममता कुमारी याद कर, पुतुल कुमारी याद कर लीजिए, भूल जाता हूँ, और इनके चेहरे याद कर लीजिए। आज से 3 साल बाद, यानी 3 साल के अंदर आपको कम से कम एसडीएम या डीएसपी के रूप में नजर आएगी। ये स्टडी पॉइंट का वादा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बहुत से मित्र ही नहीं, अभिभावक भी देखते हैं और वो लोग भी मदद करता है। हालांकि मेरा पुराना आईडी होता तो लोग 2 लाख 2.5 लाख देखता था, लेकिन हमेशा हर 2 महीने 4 महीने 5000 फ्रेंड मेरे पहुंचते हैं कि 1000 लोग रिपोर्ट मार देता। अभी भी हमारे ईमेल आईडी पर आ रहा है कि कुछ लोग रिपोर्ट मार रहा है। पता नहीं क्या जलन है लोगों को कि फेसबुक की एक आईडी है सोशल मीडिया में कुछ करने का, और उस पर भी अगर रिपोर्ट मारा जा रहा है। तो मेरा 2200 रील समाप्त हो गया और कितना वीडियो, 4000 वीडियो हमने डाला था फेसबुक पर जो एजुकेशन से संबंधित था, वो सब मेरा बंद हो गया, जिससे बच्चे फायदा उठा सकते थे। तो इस तरीके से जो भी हमारे मित्र भी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती है? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी गार्जियंस हैं उन लोगों को सर के पास भेजना चाहिए क्लास करने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जितना चाहिए, जितना हमको ज़रूरत है, जितना मात्रा में चाहिए, गाइडेंस प्लस सही गलत सर हर टाइम पे हमको समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चों को लेकर के पेरेंट्स को खुद बहुत चिंता रहती है कि बाहर जा रहे हैं, उनका कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। यहाँ आने के बाद पेरेंट्स निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि वो सर की देखरेख में रहेंगे और सर समय समय पर सही गलत सब के बारे में समझाते रहेंगे, और इस तरह से वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सकेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। और आप गोपालगंज जा रही है तो निवेदन करेंगे कि आप वहां से भी कुछ बच्चों को हो सके तो भेजिएगा, ताकि हम लोगों का भी पेट भरता रहे और बेहतरीन आप लोगों की सेवा करते रहें। चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो इनको। हम अपने छात्रों को भगवान की तरह मानते हैं और सेवा जो है एकदम से एक अपने आप को सेवक मानकर सेवा करते हैं, जिससे ये इतने अच्छे जगह पहुंचे कि मेरी पहचान बन सके। धन्यवाद।